आप चाहे जिस भी पार्टी के समर्थक क्यों ना चाहिए, लेकिन जानकारी आपको हर चीज की होनी चाहिए। आज मैं आपको समझाऊंगा कि बीजेपी कांग्रेस मिलकर के रीजनल पार्टीज को कैसे खत्म कर रही है। लेकिन कांग्रेस का जो दायरा मुझे दिखता है काफी हद तक सीमित दिखाई देता है, जबकि बीजेपी का यही जो प्रयास है वो अखिल भारतीय दिखाई देता है। शुरू से समझाता हूं मैं आपको। देखो, कांग्रेस जब राजनीति की केंद्रीय ताकत हुआ करती थी आजादी के बाद, आप देखना तब देश में अनेक राजनीतिक पार्टियां थी, अनेक उनके बड़े बड़े अपने वैचारिक आधार थे, मजबूत नेता थे, लेकिन कांग्रेस के सामने किसी की हैसियत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। आज बीजेपी की वो हैसियत है। पहले 2 दशकों तक तो कांग्रेस से निकले समाजवादी या फिर स्वतंत्र पार्टी के नेता ही कांग्रेस के समानांतर राजनीति करते रहे हैं। बाद में जैसे धीरे धीरे जो कांग्रेस है ना वो कमजोर होने लगती है, तब प्रादेशिक पार्टियां यानी कि आपकी जो रीजनल पार्टीज हैं उनका प्रादुर्भाव यानी कि जन्म होना शुरू होता है। उस समय भारतीय जनसंघ मुख्य धारा की पार्टी बनती थी, लेकिन उसका दायरा भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत सीमित दायरा था उसका भी। तब भी ऐसा लग रहा था कि भाजपा के मजबूत होने के साथ साथ बाकी जो सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक जो पार्टियां हैं ना उनकी ताकत कम हो रही है। और एक योजना के तहत मैं आपको बताऊं कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है। अब वो योजना क्या, वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, जो आपकी रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टी के कमजोर होने की व्याख्या हम इस रूप में कर सकते हैं। देखो, भाजपा के जितने भी सहयोगी थे यानी कि एनडीए में, उनको भाजपा ने ही कमजोर कर दिया या फिर बिल्कुल खत्म कर दिया। जैसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उसके साथ रहते हुए भाजपा ने लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता हैं चिराग पासवान को शह दे दी और उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार को उतार करके उसको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। मानते कि नहीं मानते आप? जेडीयू के कंधे पर सवार होकर के भाजपा नंबर 2 पार्टी बन जाती है। अकेले बन पाती नहीं बन पाती। और जेडीयू अपने अस्तित्व की जद्दोजहद में है, मानते हैं। लेकिन जेडीयू ने समय रहते भाजपा की इस योजना को समझा और उससे नाता तोड़ लिया और एक समान विचार वाली मंडल जो राजनीति करने वाली जो पार्टी है आरजेडी, उसके साथ मिलकर के तालमेल कर लिया और पार्टी में आ गए। इस पर मेरा विश्लेषण है, आप देख सकते हैं बिहार में। उधर महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, शिवसेना का वही हाल हुआ जैसे कि जेडीयू जैसा ही हाल है। शिवसेना के कंधे पर सवार होकर भाजपा वहां 1 नंबर की पार्टी बन जाती है। क्या अकेले बन पाती? नहीं बन पाती, लेकिन सवार हुई तो बन गई। और शिवसेना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। समझ रहे हैं आप? भाजपा उसके विधायक को अलग करती है, गुट बनवाती है, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देती है भाजपा। ये हाल है। पंजाब में अकाली दल की भी यही स्थिति है। वहां भाजपा ने अकाली दल के कंधे पर सवार होकर के राजनीति की ओर आगे बढ़ती है और हाल ही में संगरूर लोकसभा उपचुनाव में अकाली दल 5वें स्थान पर रहती, जबकि भाजपा 4थे स्थान पर आ जाती थी। ऐसे ही अन्ना डीएमके के कंधे पर सवार होकर के भाजपा तमिलनाडु की राजनीति कर रही थी और पार्टी के सामने अपने इतिहास की सबसे बड़ा संकट आया हुआ, ये भी आप देख रहे हैं। यानी कि भाजपा इन लोगों के लिए पनौती साबित हो रही है। झारखंड में भाजपा के पुराने नेता हैं बाबूलाल मरांडी की पार्टी का भाजपा में विलय हो जाना हो गया, पता है आपको। और दूसरी सहयोगी पार्टी है आजसू का अस्तित्व, जैसे तैसे बस बचा हुआ उनका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी या वंशवादी पार्टियों के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है ना, वो ऐसे नहीं कि मतलब छेड़ दिया है, सिर्फ कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, वैसा भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है इसके पीछे। क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की एक रणनीति का वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसी जितनी भी पार्टियां जिनका नेतृत्व एक नेता या फिर एक परिवार के हाथ में है, उनको कमजोर करने के लिए एक वैचारिक आधार बनाया जा रहा है पब्लिक के अंदर, उसको बार बार इंजेक्ट किया जा रहा है। ऐसी तमाम पार्टियों पर भाजपा की नजरें हैं, या तो हमसे मिल जाइए ना तो हम तुम्हारी क्लास लगा देंगे। और ऐसे उनका वोट आधार हासिल करने का पूरा प्रयास बीजेपी के द्वारा हो रहा है। उससे पहले अगर संभव हो तो किसी तरह उसका संगठन और उसके बड़े नेताओं को भी साथ लेना है। अगर नहीं आते हैं तो फिर तोड़फोड़ करवा देनी है। बिहार में जेडीयू से लेकर के उत्तर प्रदेश में बसपा, कहाँ है तो मतलब 10 साल हो गए भाई साहब, नाम भी समझ में नहीं आ रहा बसपा का। ओडिशा में बीजेडी, तमिलनाडु में अन्ना डीएमके और महाराष्ट्र में शिवसेना, कर्नाटक में जेडीएस जैसी पार्टियों के नाम लिए जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? भाजपा ने इसके लिए अपने को तैयार कर लिया है और आपको पूरी कहानी बता रही है। ये कहानी चल रही है पूरी। कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर के रीजनल पार्टीज को कमजोर कर रहे हैं, ऐसा हमें डाटा बताते, कहने पे मजबूर करते हैं। एग्जांपल मैं दूं तो कर्नाटक का ले लीजिए। कर्नाटक में दोनों की नजर जेडीएस पर है और हरियाणा में दोनों पार्टियां ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की पार्टियों पर नजरें लगाई हुई हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अजीत जोगी की बनाई पार्टी को लगभग खत्म सा कर दिया है, तो राजस्थान में उसने बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। सर आइए, इनविटेशन आपके है
और कांग्रेस में शामिल हो जाइए, हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। हालांकि कांग्रेस का प्रयास बहुत सीमित क्षेत्र तक दिखाई देता है, जबकि भाजपा तो इस समय फैली हुई है, तो उसका प्रयास जो है वो अखिल भारतीय है। तो आप चाहे जिस भी पार्टी के समर्थक क्यों ना सही, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रादेशिक यानी कि प्रादेशिक पार्टियां जिनका प्रादुर्भाव कमजोर होने पर हुआ था, अब उन्हीं प्रादेशिक पार्टियों रीजनल पार्टीज को खत्म करने के लिए किस तरह से खेल किया जाता है। आप समर्थक चाहे जिसके भी हो, लेकिन बात तो आपको दोनों तरफ की पता होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगी, 2 पार्टी बचेंगी, तो क्या समस्या रहेंगी? या आपके लिए न्यू नॉर्मल लगता है? तो हैट्स ऑफ। अगर आपको न्यू नॉर्मल नहीं लगता है तो मेरा प्रणाम पक्का स्वीकार कीजिएगा आप। बाकी आपको तो ये पता होगा ना कि रीजनल पार्टीज को आपके क्षेत्र मूलभूत समस्याओं के बारे में पता होता है, नेशनल पार्टी को बहुत ज़्यादा नहीं होता है। रीजनल पार्टीज नेशनल पार्टीज से वो करा सकती हैं जो नेशनल पार्टी अकेले खुद नहीं कर पाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी वीडियो लंबा नहीं करूंगा, इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।